बातें सुन लेंगे तो समझ में भी आ जाएंगी, दिल और दिमाग में उतर जाएंगी, अकल में आ जाएंगी। मैं तीसरे पार्लिमानी साल की तकमील और चौथे साल के आगाज पर तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं अल्लाह ताला के हुजूर दुआगो हूं कि पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार और एक दूसरे की बर्दाश्त की रिवायात फरोग पाएं। ख्वातीन और हज़रात, मेरी आज की ये गुफ्तगू पाकिस्तान के हाल और मुस्तक़बिल के हवाले से है, क्योंकि मेरा मुल्क एक नई और मस्बत सिमत की जानिब गामज़न है। गुज़िश्ता 3 सालों में हमारे मुल्क और कौम में बहुत सी मस्बत तब्दीलियां आई हैं और मेरी आज की ये तकरीर इन तब्दीलियों और कामयाबियों का अहाता करने की कोशिश होगी। मैं इंशाअल्लाह इस बात का भी जिक्र करूंगा कि हम पिछली दहाइयों में तरबियत की किन मराहिल से गुजरे और इसके नतीजे में हमने कौन कौन सी ताकतें और सलाहियतें हमारे अंदर पैदा हुई, जिनकी बदौलत हम इंशाअल्लाह एक चमकते दमकते और उभरते हुए पाकिस्तान की मंजिल को पालेंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सबसे पहले मईशत पर गुफ्तगू हो जाए। और आप जानते हैं कि कोरोना के मनफी असरात की सबब दुनिया की तमाम मईशतें सुकड़ने लगी, मगर अल्लाह ताला के फजलो करम से और हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी दीगर मुमालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर रही और पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू 3.94% रही। मैं ज्यादा तफसील में जाने से गुरेज करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों बजट सेशन के दौरान हुकूमत ने खास तौर पर और वजीर आजम इमरान खान ने माशी कामयाबियों पर तफसीली रोशनी डाली है, मगर मैं चीदा कामयाबियों का जो जिक्र करना जरूरी समझता हूं यहां पर, इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। माली साल 2021 के दौरान पाकिस्तान की बरामदात गुज़िश्ता साल से जो 23.7 अरब से बढ़कर इस साल 25.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तरसीलात ज़र 19.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गए, जो कि पिछले साल की निस्बत से तकरीबन 6 अरब डॉलर ज्यादा है। और इस साल के शुरू के 2 महीनों में मजीद 10% इसमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और एशिया की बेहतरीन और दुनिया की चौथी बेहतरीन कारकर्दगी का एजाज हासिल किया। मई 2021 में एक सेशन में रिकॉर्ड तोड़ 2.21 अरब के हसीस की खरीद और फरोख्त हो गई। हुकूमत की इक़दामात की बदौलत 2 साल कबल आलमी बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 दर्जे बेहतरी का ऐलान किया था और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि इस साल ओवरसीज चैम्बर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हालिया सर्वे के मुताबिक समंदर पार सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत और हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद यानी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स तकरीबन 60% बढ़ा है। FBR ने साल 2021 में टैक्स वसूलियों की मदद में
4,732 अरब रुपए इकट्ठे किए, जो कि पिछले साल की निस्बत से तकरीबन 18% ज्यादा हैं। इसी तरह मौजूदा माली साल के 2 महीनों में हदफ से 160 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठा किए गए हैं। अब जरा सुने, अवाम की इतनी बड़ी तादाद में टैक्स जमा कराना और तरसीलात ज़र भेजना हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद की अक्कासी करता है। मैं मुबारकबाद देता हूं हुकूमत को कि FATF के मैदान में बड़ी तनदेही से काम करके सारे एतराजात के हल के लिए कवानीन और प्रोसीजर बना लिए गए और लागू भी कर दिए गए। अवाम और बिलखुसूस कमजोर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया। मकान और छत की फराहमी के लिए नया पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज किया। जो चलेगी वो ये कि इस हुकूमत के तामीराती शोबे को 36 अरब की सब्सिडी देने के अलावा इस हुकूमत ने मुख्तलिफ टैक्सों की मद से अवाम को अपने मकान की तामीर के लिए आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी की है। सब्र करेंगे, सुनेंगे। अवाम को बात समझ आ गई है, यहां भी लोगों को समझ आनी चाहिए। नतीजतन पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पोर्टफोलियो 260 अरब रुपए की हद अबूर कर चुका। हुकूमत के ऐलान करदा तामीराती पैकेज में अब तक 447 अरब की मालियत के 1252 मंसूबों की रजिस्ट्रेशन हुई है। हुकूमत के इन इक़दामात की बदौलत न सिर्फ माशी सरगर्मियों में तेजी, कुछ बातें सुन लेंगे तो समझ में भी आ जाएंगी, दिल और दिमाग में उतर जाएंगी, अकल में आ जाएंगी। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा था और IT की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्किंग और डेटा एनालिसिस, और ये ऐसी दीगर सब्र करेंगे, सुनेंगे। अवाम को बात समझ आ गई है, यहां भी लोगों को समझ आनी चाहिए। नतीजतन पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पोर्टफोलियो 260 अरब रुपए की हद अबूर कर चुका।